नमस्कार। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1F को कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट 1 में हमने 5th तक इसके सम को समझा था। तो आज हम समझते हैं 6th सम। 6th बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ पेपर ऑफ साइड 25/2। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर की हमें साइड दे रखी है तो हमें उसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो देखते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है इसको। तो ये मैंने आपके लिए कर रखा है। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है स्क्वायर का। तो डायग्राम में हमें बताया गया है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब जो है साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 25/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड। तो 25/2 मल्टीप्लाई 25/2, तो ये हो जाएगा 25 की मल्टीप्लाई 25 से 625, 2 2 जा 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है हमें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट में पढ़ना है, ए ट्रेन इज़ मूविंग एट एन एवरेज स्पीड। तो स्पीड हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी कितने समय में, 16/5 आवर्स। तो हमें दो चीज़ें गिवन हैं, स्पीड एंड टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा स्पीड ऑफ ट्रेन जो हमें गिवन है, फिर गिवन टाइम, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये मैंने कैसे बनाया, स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम जो डिवाइड में है इस तरफ हम लेके गए मल्टीप्लाई में। तो डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ गया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब इनकी हमने मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे मैंने इसको कैसे कैंसिल किया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 की टेबल में कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा 40, बच गए 2 तो 25, 5 5 जा 25। फिर 85 की 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 340। तो इस तरह से हमें इस सम को करना है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है 8th। इसमें हमें बोला गया है, इन ए स्कूल 5/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट, मतलब जो जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं उनका 5/8 हिस्सा जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। उसके बाद इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 120 मोर देन दैट ऑफ बॉयज़। तो इस लाइन का भी हम यूज़ करेंगे कि अगर जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 120 ज़्यादा हैं तो व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल। दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, एक तो कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है और दूसरा नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं। तो हमने लेट किया टोटल स्टूडेंट x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 5/8 ऑफ टोटल। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, x से। तो ये बन जाएगी स्टेटमेंट 5/8x। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, अब हमें टोटल पता है, टोटल है x और गर्ल्स पता है 5/8x। तो टोटल में से गर्ल्स को माइनस करेंगे तो वो बन जाएंगे बॉयज़। तो बॉयज़ आ गए हमारे पास x माइनस 5/8x। तो इसको कैसे किया मैंने सॉल्व, x के नीचे आपने 1 लिख लेना है और एलसीएम आ जाएगा 8। तो 1 8 जा 8, 8x और माइनस में 5x, जो x होता है वो ऊपर वाले के साथ आपने लिखना है, तो 5x। तो उसके बाद 8x में से 5x माइनस किया तो आ गया 3/8x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 120 मोर हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये मैंने इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, 5x/8 इज इक्वल टू 3x/8 प्लस 120। तो ये 120 इधर ही प्लस क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये उस तरफ प्लस की जाती है क्वांटिटी जिस तरफ हमारी क्वांटिटी कम हो। जैसे एग्जांपल के लिए कि हमारे पास है 10 और दूसरी तरफ है 7, मुझे इन दोनों को इक्वल करना है और 3 प्लस करना है। अब किस तरफ प्लस करूँ, अगर मैं इधर प्लस करता हूँ तो ये तो 13 हो गया। तो इधर प्लस नहीं किया जाता, जिस तरफ छोटा होता है तभी वो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बराबर हो पाती हैं। तो ये था नंबर ऑफ़ गर्ल्स और ये था नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो मैंने जो है 120 वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ की तरफ प्लस किया, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ गर्ल्स आर 120 मोर देन दैट ऑफ़ बॉयज़। तो इसलिए ये जो है इक्वेशन इस तरह से मैंने बनाई। उसके बाद आप देखोगे ये जो है इस तरफ, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, और प्लस वाला जो दूसरी तरफ है वो जाके हो जाता है माइनस। तो ये इस तरफ शिफ्ट किया हमने तो ये हो गया माइनस। अब नीचे अगर दोनों का सेम हो तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, एलसीएम सेम रहेगा 8।
ऊपर वाले डायरेक्ट हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 5x में से 3x को माइनस किया तो ये आ गया 2x। अब हमारे पास ये इक्वेशन सिंपल हो चुकी है। तो हमें अब देखना है कि x के साथ कौन कौन है। ऊपर है 2, नीचे है 8। तो जो नीचे स्टेटमेंट होती है वो उधर जाके ऊपर चली जाती है मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर होती है वो चली जाती है नीचे। तो इसको हमने इसीलिए इस तरह से लिखा यहाँ पे, कैसे कि x = 120 पहले से था, मल्टीप्लाई में 8 और डिवाइड में 2 की टेबल में कैंसिल किया तो 4, और 120 की 4 से आपने मल्टीप्लाई अगर की तो वो हमें मिलेगा 480। अब ये तो आ गया टोटल स्टूडेंट। अब बॉयज़ कैसे निकाले, क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो थे वो हमने कितने निकाले थे, 3x/8। अब x की वैल्यू हमारे पास है, वो कितनी है 480। तो हम जो है वो क्या करेंगे, 3/8 × 480। तो 8 की टेबल पे कैंसिल करोगे तो 8 6 जा, तो ये हो जाएगा 3 × 60, तो ये आ जाएगा 180। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ गार्डन। तो लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है, इसका मतलब ये गार्डन किस तरह का है, रेक्टेंगुलर है। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ बार्ब्ड वायर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 3 लेयर फेंस अराउंड इट। अब आपको याद रखना है, फेंस वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका मतलब होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें याद रखना है, वो क्या होता है 2 × L + B। किसके पेरीमीटर का है, ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। तो लेकिन यहाँ जो ध्यान देने की बात है वो है 3 लेयर फेंस, और हमें याद रखना है पेरीमीटर जो होता है वो सिर्फ सिंगल लेयर फेंस के लिए ही होता है, वो एक बार की लेंथ हमें बताता है। तो हम जो है क्या करेंगे, सिंपल पेरीमीटर को निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कैसे करना है हमें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे मैंने लिख रखा है तो आपने भी ऐसे लिखना है, लेंथ ऑफ गार्डन तो यही थी 45 1/2, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया 91/2 मीटर। सेम एज ब्रेड्थ जो है उसको सॉल्व किया हमने 47/2 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर फॉर 1 लेयर फेंसिंग, एक लेयर फेंसिंग के लिए कितनी हो जाएगी, किसके बराबर होगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2 × L + B। तो यहाँ पे लेंथ की जगह हमने रखा 91/2, ब्रेड्थ की जगह 47/2, तो ये आ गया 138/2। 2 से 2 आप कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा 138 मीटर। अब ये जो है वो है सिंगल लेयर के लिए। आपको अगर एक रेक्टेंगल के चारों तरफ एक बार तार बांधनी है तो 138 मीटर लगेगी, लेकिन 3 लेयर में बांधनी है तो 3 × 138, तो ये बन जाएगा 414 मीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला गया है रोहन filled his cart with 20 लीटर ऑफ पेट्रोल, पेड 2620 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। तो सिंपल क्वेश्चन है, 20 लीटर पेट्रोल 2620 रुपये का आता है, तो 1 लीटर कितने का आएगा। तो इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि 20 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट दिस, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट दिस। इसको कैंसिल कैसे किया है, 0 से आपने 0 कैंसिल कर देनी है, और 2 की टेबल में 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1F जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना है फेयर नोटबुक में।